दोस्तों, अगर कोई आग से खेलेगा तो जलकर राख ही होगा। लेकिन बांग्लादेश की यूनुस को ये बात कौन समझाए। भारत से दुश्मनी दिखाने के चक्कर में उन्होंने ऐसा कदम उठा लिया है जिसका सबसे बड़ा नुकसान ना भारत को हुआ ना सरकार को, बल्कि सबसे ज्यादा मार वहीं के गरीब और मध्यम वर्गीय नागरिकों पर पड़ी है, जो आज अपने घरों में खाना बनाने तक सोच रहे हैं कि गैस बचाएं या सब्जी खरीदें। आज बांग्लादेश की गलियों में एक ही आवाज गूंज रही है, हमारे घर में महंगाई की आग मत लगाओ। लेकिन यूनुस सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। और ये सारा ड्रामा किस बात पर शुरू हुआ? सिर्फ इसलिए क्योंकि यूनुस भारत को सबक सिखाना चाहते थे, और इस सबक में उन्होंने अपने ही लोगों को बर्बादी के मुहाने पर खड़ा कर दिया। तो आज के वीडियो में हम पूरे मामले को विस्तार से समझेंगे। बांग्लादेश ने प्याज पर रोक क्यों लगाई, भारत ने क्या जवाब दिया, और क्या बांग्लादेश को भविष्य में भारत के दरवाजे पर आकर सिर झुकाना पड़ेगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक मार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज जो सच सुनने वाले हैं वो आपको हर जगह नहीं मिलेगा। फिलहाल बांग्लादेश ऐसी आर्थिक मोड़ पर खड़ा है जहां पेट्रोल, दाल, चावल और सब्जियों की कीमतें पहले ही आसमान छू रही थी। ऐसे में यूनुस ने अचानक भारत से प्याज खरीदना बंद कर दिया। ध्यान देना, प्याज कोई साधारण चीज नहीं है। बांग्लादेश में प्याज रोटी, कपड़ा, मकान जितना जरूरी माना जाता है। सालों से बांग्लादेश और सऊदी अरब भारत से ही सस्ता प्याज खरीदते आए हैं, लेकिन यूनुस की राजनीतिक जिद में ये रिश्ता रातों रात तोड़ दिया गया। और जैसे ही सप्लाई रुकी, बाजार में हाहाकार मच गया। जहां 40-45 टका किलो प्याज मिलता था, अब वही प्याज 85 से 100 टका किलो बिक रहा है। और सरकार की हालत, मुंह में दही जमा हुआ है, कोई जवाब नहीं। यूनुस खुद कहते हैं, हम आत्मनिर्भर बनेंगे, इसलिए भारत से निर्भरता खत्म कर रहे हैं। लेकिन सवाल पूछने वाला हर नागरिक यही बोल रहा है, अगर आत्मनिर्भर बनना था तो पाकिस्तान और चीन से महंगे दामों पर प्याज क्यों खरीद रहे हो? यहाँ पर जनता सब समझ चुकी है, ये आत्मनिर्भरता का कदम नहीं, निजी बदले की राजनीति का खेल है। भारत की सप्लाई रोकी, नुकसान किसे हुआ? यूनुस सोच रहे थे कि भारत को चोट लगेगी, लेकिन गलती इतनी बड़ी कर दी कि दुनिया हंस रही है। हर साल भारत बांग्लादेश को 5 से 7 लाख टन प्याज देता है। बांग्लादेश की कुल प्याज खपत का 42% हिस्सा केवल भारत से ही आता था। सप्लाई रोकी गई, बाजार में विदेशी सप्लायरों ने कीमतें 30 से 40% तक बढ़ा दी। उधर भारत शांत, बिल्कुल शांत, क्योंकि भारत के पास खरीदारों की कोई कमी नहीं है। भारत ने तुरंत प्याज को वियतनाम, मलेशिया, अफ्रीका, यूएई और श्रीलंका जैसे देशों में भेजना शुरू कर दिया। सप्लाई स्टेबल, किसानों को दाम पहले से बेहतर, मिल गई डबल जीत। जिन्हें नुकसान होना था वो थे बांग्लादेश के नागरिक, और यही हुआ। बांग्लादेश में महंगाई की सुनामी। ध्यान से सुनिए, जो देश खुद 10 से 12 लाख टन प्याज खाता है, वो 6 से 7 लाख टन ही उत्पादन करता है। यानी भारत के बिना आधी जरूरत पूरी ही नहीं हो सकती। अब हो क्या रहा है? चीन से प्याज महंगी, पाकिस्तान से महंगी, तुर्की, मिस्र से महंगी, यूएई और अमेरिका से महंगी, और सप्लाई भी भरोसेमंद नहीं, आज भेजेंगे कल नहीं भेजेंगे। अब नागरिक बोल रहे हैं, राजनीति तुम करो लेकिन खाने का इंतजाम तो हमें चाहिए। रसोई का बजट फट चुका है, घर में बचत खत्म हो रही है, और सरकार सिर्फ बयान दे रही है। भारत की ओर देखने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जनता का कड़वा जवाब भी वायरल हो गया, हमें बातों की नहीं दामों की परवाह है, हमें दोस्त नहीं सस्ता खाना चाहिए। भारत क्यों शांत है? क्योंकि भारत जानता है कि बाजार में भरोसे और सप्लाई की कीमत सबसे बड़ी होती है। चीन और पाकिस्तान कुछ समय के लिए सप्लाई देंगे, लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा कीमतें दोगुनी कर देंगे। ये होता है अंतर। यही वजह है कि 1 महीने बाद बांग्लादेश के अंदर आवाजें उठने लगी। गुस्सा यूनुस का, बर्बादी जनता की। और एक्सपर्ट साफ बोल चुके हैं, यूनुस को अंत में फिर भारत के दरवाजे पर आना ही पड़ेगा। असली सवाल, भारत को क्या करना चाहिए? अब मजे की बात यही है, जब ये खेल खत्म होगा और जब बांग्लादेश दोबारा भारत से प्याज मांगेगा, तो क्या भारत फिर वही सस्ती कीमत पर दे, या फिर जैसे को तैसा उच्च दाम पर सप्लाई दे? ये निर्णय भविष्य में दोनों देशों के रिश्ते तय करेगा। भारत को देखना होगा कि नीतियों में दिल नहीं, दिमाग चलाना पड़ता है, क्योंकि संबंध सम्मान पर चलते हैं, दबाव पर नहीं। दोस्तों,
अंत में सवाल आप सबके सामने है। पहला, क्या भारत को फिर सस्ता प्याज देकर दोस्ती बनाए रखनी चाहिए, या बांग्लादेश को एहसास दिलाना चाहिए कि भारत की कीमत पर राजनीति नहीं चलेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि ये फैसला सिर्फ सरकारों का नहीं, जनता की भावनाओं से भी जुड़ा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ हम सच दिखाते हैं, चाहे कड़वा हो या दर्दनाक। जय श्री राम, वंदे मातरम।